आनंद दुबे, ये जो कांग्रेस के नेता गण कह रहे हैं, इन्होंने आपको फंसा दिया है, आपकी राजनीति को पलीता लगा दिया है एक तरह से। उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बड़ा फेमस शब्द है पलीता लगना। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि इंदिरा गांधी जी क्या मत व्यक्त कर चुकी हैं आदरणीय वीर सावरकर जी के बारे में, वो भी आपको देखना चाहिए। अभी अभी सुशील कुमार शिंदे जी की आत्मकथा की पुस्तक आई है, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। उसमें वीर सावरकर जी को कितना महान और उनके कितनी तारीफ की गई है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब दिनेश गुंडू राव कर्नाटका सरकार में मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका बयान है, लेकिन बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के वजह से पूरे सिस्टम को आप दोष देंगे। कांग्रेस में बहुत सारे नेताओं ने वीर सावरकर जी की तारीफ भी की है, वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए। और ठीक है, अब दिनेश गुंडू राव को भगवान सद्बुद्धि दें, वो अच्छा काम करें, सरकार को आगे ले जाएं, कर्नाटक में विकास की बात करें। कांग्रेस के नेता ही हैं बहुत सारे विषय हैं। मणिशंकर अय्यर के लिए बाला साहब ने क्या आंदोलन खड़ा करा था, जूते मारो आंदोलन, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं, बिल्कुल सही बात है। सावरकर को वो माफी वीर कहते हैं और एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। अब बताइए। और गुंडू राव तो कह रहे हैं कि वो नॉनवेज खाते थे, वो बीफ खाते थे। ऐसा है कि हम 30 वर्ष, सुनिए पहले, हम 30 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किए हुए हैं महाराष्ट्र और देश में। 3 साल पहले कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, महाविकास आघाड़ी बनी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हमने सरकार चलाई बनाई। जब अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र दौरे पर आए थे, तो वीर सावरकर जी पर टिप्पणी हुई थी। आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने कड़ी आपत्ति जताई थी, उसके बाद वो मामला वहां शांत हो गया था। तो हम नहीं समझते कि ठीक है, हम अलग अलग विचारधारा की पार्टियां रही हैं, बहुत साल तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ी हैं, एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने चुनाव भी लड़े हैं, बहुत कुछ किया है। इसका ये मतलब नहीं कि हम आगे साथ में नहीं चल सकते, और जब साथ में चल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ आपसी मतभेद नहीं होंगे, नोकझोंक नहीं होंगे। लेकिन आदरणीय सुशील कुमार शिंदे और इंदिरा गांधी जी के भी कोड को ध्यान रखना चाहिए। आपसे ज्यादा कौन समझेगा? आप भी तो सह रहे हैं। वैसे तो बात कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद को लेकर उन्होंने एक भाषण दिया लंबा चौड़ा, लेकिन अजीत दादा पवार कह रहे हैं मैं तो 10% सीटें अल्पसंख्यकों को दूंगा। अब बताइए, संभलना तो आपको भी पड़ रहा है, संभालना तो आपको भी पड़ रहा है। फंस गए आप भी। अमीश जी, अगर अजीत दादा पवार कह रहे हैं 10% सीटें मैं दूंगा, तो उसमें समस्या क्या है? ये एक स्वतंत्र पार्टी, हमारा गठबंधन है, वो जिसको सीट देना चाहे दे। मगर उसके साथ एक चीज याद आ गई, ये इंडी गठबंधन वाले हम लोगों से पूछते थे कितने मुसलमानों को टिकट दिया। मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं, हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, कितने मुसलमानों को टिकट दिया इंडी गठबंधन ने? 0। 48 में 0। और ये हमसे सवाल पूछते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो अजीत दादा पवार कह रहे हैं वो तो इनको आईना दिखा रहे हैं भाई। इसलिए हम कह रहे हैं हमारा कोई सहयोगी दल अपने कोटे की सीट कैसे भी देना चाहे, और हमारा कौन सा दावत है? हम तो अच्छे और सच्चे मुसलमानों का हमने हमेशा साथ दिया है। इन्होंने अपराधियों और आतंकवादियों का साथ दिया है, आज भी इनको अपराधी दिखाई पड़ता, आतंकवादी दिखाई पड़ता। और हमारे भाई अच्छे व्यक्ति हैं आनंद दुबे जी, मगर हम इनकी पार्टी को क्या कहें? वीर सावरकर जी को लेकर कभी कभी समझौते ऐसे करने पड़ते हैं कि इनकी पार्टी के लिए, एक पंक्ति कहूंगा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की परंपरा का दावा करते थे, जो बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का दावा करते थे, जिनके जो ये कहते थे कि जब उनसे पूछा जाता था कि मुंबई के दंगों में तुम्हारा हाथ, आपका हाथ है क्या, तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू अवेलेबल है, हाथ नहीं पैर है। कुछ लोग पैर की भाषा समझते हैं, तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि ज़मीर ही मर जाते हैं। और अभी आपके कार्यक्रम में पृथ्वीराज चौहान जी का स्टेटमेंट दिखाया जा रहा था कि इस महाविकास आघाड़ी में जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। तो मैं भाई दुबे जी से कहूँगा, उद्धव ठाकरे जी को समझाइए, यही तो अरेंजमेंट हमारे साथ भी था। फिर हमसे आधी सीटें लेके मुख्यमंत्री पद क्यों चाह रहे थे भाई? आज वहां जाकर भी वही जलालत कि सीटें जिसकी ज्यादा होंगी मुख्यमंत्री बनेगा, मगर जब हमारे साथ थे तो सीटें ज्यादा होने पर मुख्यमंत्री कबूल नहीं था। और मैं एक और फैक्ट कहना चाहता हूं, देखिए, वीर सावरकर जी का अपमान करने की कांग्रेस वालों को लत लग चुकी है। राहुल गांधी जी बोल चुके, याद करिए, उन्होंने कहा था मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं जी। उन्होंने वीर सावरकर जी पे जो टिप्पणी की है, तो उनके परिवार ने इस पे गंभीर संज्ञान लिया है और नोटिस देने की बात कही है।
उन्होंने वीर सावरकर जी की खाने के बारे में किस आधार पे क्या बात कही, उन्हें साबित करना पड़ेगा। मगर मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं अमीश जी, लिखत पढ़त में सरकारी दस्तावेज में इस देश में उन्होंने कहा वीर सावरकर चित्पावन ब्राह्मण थे। इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने नाम के आगे पंडित लगाया है, एक हुए ना, पंडित नेहरू। अब लिखा पढ़त का बोल रहा हूं, 1956 अमेरिकन दौरे के ऊपर वो गए और नेहरू जी का फूड प्रेफरेंस पूछा गया, और ये 1978 में अमेरिका का रूल है कि 20 साल के बाद वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाइड कर देते हैं। उसको मैं पढ़ रहा हूं। द प्रेसिडेंट प्रिपेयर्ड अ केयरफुल प्रिपरेशन फॉर द इवेंट इन द व्हाइट हाउस। स्टेट डिपार्टमेंट ascertained Nehru's food preferences and drink preferences. It turned out that the leader of the world's largest Hindu country, like the Migan, फिलेट मिगन, जो एक प्रकार की स्पेसिफिक बीफ होती है, विद स्कॉच, और ये डेट है 16 से 20 दिसंबर 1956 की विजिट है, और 13 सितंबर 1978 प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स डिक्लासिफाइड। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद पढ़त का सरकारी हिंदी अनुवाद सुधांशु जी। हाँ, मैं बता रहा हूं। इसका अर्थ यह हो गया कि जब 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 1956 जवाहरलाल नेहरू जी अमेरिका के दौरे पर थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में उनके खाने की प्रेफरेंस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि विलेट बिगन एक विशेष प्रकार की बीफ और स्कॉच, ये उनके खाने के और पीने के प्रेफरेंसेस हैं। अमेरिका में रूल है कि 20 साल के बाद वो दस्तावेज पब्लिक कर दिए जाते हैं। तो 13 सितंबर 1978 व्हाइट हाउस के द्वारा इसको डिक्लासिफाइड कर दिया गया। अब पहले कांग्रेस जवाब देगी, अभी आदरणीय सुधांशु द्विवेदी जी ने कहा, हेलो जी अमीश भाई, अभी आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि अजीत दादा पवार महाविकास आघाड़ी को आईना दिखा रहे हैं कि आपने कितने प्रतिशत मुसलमान को दिया। ऐसा नहीं है महोदय। अजीत दादा पवार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना जिस प्रकार उनका अपमान कर रही है, वो देवेंद्र फडणवीस जी को आईना दिखा रहे हैं कि अगर आप इनको वोट जिहादी कहोगे तो देखो मैं इनको 10% सीट दे रहा हूं, ताकि आपको एहसास हो कि ये वोट जिहाद नहीं है, ये भी इस देश के नागरिक है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मतदाता है, जिसे पसंद करेंगे उसे चुनेंगे। तो ये आपको आईना है। और अभी आपने पृथ्वीराज चौहान जी का कोट दिया। आदरणीय अमित शाह साहब एक दिन पहले आए थे, उन्होंने भरी सभा में कहा कि 2024 का चुनाव हम मिलकर लड़ रहे हैं क्योंकि हम कमजोर स्थिति में हैं, लेकिन 29 का चुनाव बीजेपी अकेले अपने नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इसका मतलब जो एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना है, अजीत दादा जी की कथित राष्ट्रवादी है, इनका क्या विलय बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है क्या? सुधांशु त्रिवेदी, आनंद, ओके, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव also wants to respond. सुधांशु त्रिवेदी, 50 seconds, sharp 50 seconds. आनंद भाई,